हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूं ऋषभ। तो वेक्टर का मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसे हम अभी नहीं करेंगे। जरूरत पड़ा तो आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से मैंने एनसीईआरटी को पूरा देखा, क्योंकि आप एनसीईआरटी से पहले जाना चाहिए आप सभी को। अगर बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर चाहिए तो देखा कुछ टॉपिक छूट चुके थे, खासकर वेक्टर में, क्योंकि मैंने अभी 3D स्टार्ट भी नहीं किया है। तो उस टॉपिक को हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हो सकता है छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो 90% आपका वेक्टर हो चुका है और 90% आप क्वेश्चन अभी भी लगा सकते हैं इस लेवल पे। अगर ट्राई अभी तक नहीं किए हो तो जरूर आप ट्राई करना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से फायदा होगा। यहाँ पर आकर कोई पढ़ा देवे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो, कोई नहीं पढ़ाता है, फिर खुद से क्वेश्चन करते हो, तो थोड़ा बहुत फायदा आपको दिख जाएगा। तो खैर मैंने बहुत कुछ बता दिया है। अगर आपने क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, उस टॉपिक को देखिए। उस टॉपिक के देखने के बाद आप डेफिनेटली कोई क्वेश्चन कर सकते हो, और इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ ही सकते हो। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं लिख कर लाया हूँ। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं और उसे आप करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, राइट। और वेक्टर बी इक्वल टू क्या हमारे पास, आई प्लस जे माइनस के कैप सभी में। पूछ रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझते हो, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड विच ऑलवेज डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो देखो प्लेन नहीं पढ़ाया है ना, 3D पढ़ोगे, फिर भी समझ जाओ कि देखो वेक्टर ए इस तरह से होगा और वेक्टर बी मान लो इस तरह से होगा। तो पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके परपेंडिकुलर हो, इसके परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। देखो आप सोचने पर जब कैसे करे, तो इसके सॉल्यूशन पे आओ। कैसे होगा, मैंने जब आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझाया था, स्केलर प्रोडक्ट के बाद अगला टॉपिक क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैंने आपसे क्या बताया था, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इतना ही बताया था क्या, बिल्कुल नहीं। इसके बाद मैंने क्या लिखा था, ईटा कैप। और आपको यही बताया था कि ईटा कैप क्या होता है। ईटा कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द प्लेन ऑफ ए एंड बी, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ ए एंड बी। इस तरह से आपने वहां जाना था। तो यहाँ से ईटा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी साइन थीटा। अब जानते हो कि इस दोनों के परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 90 और साइन 90 होता है 1। तो साइन को यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ईटा कैप। इतना आपने लिख दिया। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो यहाँ पे। तो पहले क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट से आपने निकाला था क्लास 11th में। क्या करते हो, आई जे के 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3। किस तरह से वह देख रहे हो ना, आई का कोफिशियंट, जे का कोफिशियंट, के का कोफिशियंट। फिर से यहाँ पे आओ 1 1 माइनस 1। इसे सॉल्व कर दो इस डिटर्मिनेंट को, काफी आसान है। आई को बाहर रखा आपने तो -1 प्लस 3, जे को बाहर रखा आपने क्या -2 प्लस 3। उसके बाद के को बाहर रखने पे क्या आएगा, के को बाहर रखा तो 2 -1। ठीक है। फिर से मैं देख ले रहा हूं -1 प्लस 3, फिर से यहाँ पे -2 प्लस 3, और यहाँ पे देखो आप -2 लिख सकते हो, -2 प्लस 3, और जब के को बाहर रखोगे तो 2 और -1। इस तरह से आप कर लेना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप में कैलकुलेट कर लो 2i यहां से क्या है -2i माइनस जे प्लस के कैप। आपके पास क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस बी को डिवाइड कर देना है किससे, मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो आप 4 प्लस 1 प्लस 9। किस तरह से निकालते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया, √14। उसी तरह से मॉड ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू √3। डिवाइड कर दो √14 इंटू √3, और यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए मैं समझाता हूँ क्या है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उस एंगल में अगर हम कॉस ले लें, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो वही पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट। तो हमारे पास दो पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक वेक्टर मिला है। तो पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है हमारे पास 1, 2, -3। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -1, -2, 1। देख रहे हो -1, -2, 1। तो देखो अगर आपको पता हो अल्फा बीटा अगर गामा, अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन अगर रेशियो है, अगर dr है तो आप इजीली dc निकाल सकते हो। अगर मैं बोलता हूं अगर a b c अगर dr है तो फिर भी dc निकाल सकते हो। अल्फा बीटा गामा के केस में क्या है, अल्फा बीटा गामा के केस में क्या, बहुत सिंपल है, cos अल्फा लगा दो, cos बीटा cos गामा। अगर a b c dr है तो आप क्या करोगे, सिंपली a/√a² + b² + c² dc हुआ x का, b/√a² + b² + c²। मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, मैं यहाँ पे डीसी फिर से एक तरह से आप समझा ही देता हूं। फिर से c/√a² + b² + c²। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हमें dr मालूम होना चाहिए एबीसी के टर्म में, लेकिन देखो यहाँ पे एबीसी है, डीईएफ है। तो पहले क्या करो, आप dr निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकालो। किस तरह से होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आप निकाल सकते हो। a - b कर सकते हैं, b - a, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो 1 - -1 तो क्या हो गया यहाँ पे 2 -2 क्या हो गया 4 -3 -1 क्या हो गया -4। इतना आ गया आपके पास क्या dr। तो इन सभी को किससे डिवाइड करोगे, √4 + 16 + 16 क्या हो गया 16 + 16 32 + 4 36 और फाइनली आ जाएगा 6। तो सभी को 6 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 1/3 2/3 -2/3 क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए एंड बी। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि डीसी जो होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और जानते हो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो देखो ये जो वैल्यू आया है 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, इन दोनों के बीच में ही है, +-1 के बीच में ही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आकर अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो प्रोजेक्शन का आया है, तो प्रोजेक्शन मैंने टॉपिक अभी नहीं कराया आपको, तो क्वेश्चन को भी रहने देंगे और यही लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, आप खुद से कर सकते हो जब मैं टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। तो पहला हम टॉपिक देखेंगे क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म। तो पहला हमारे पास टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहां पे आप, यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स का नाम क्या है एबीसी। तो मैं मानता हूं यहां पे मैं मानता हूं एबी जो है इसे मैं बोलता हूं वेक्टर ए। एबी को मैं वेक्टर ए बोलता हूं और बीसी को मैं वेक्टर बी बोलता हूं। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़ते आए हो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर देखो एक हाइट भी ड्रॉ करना होगा हमें, यहां पर मैं ड्रॉ कर दिया, इसे मैं एच बोल रहा हूं। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस को अगर मैं बी बोलता हूं तो बेस के यहां पर हो जाएगा बीसी इंटू एडी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे आप नहीं निकाल सकते आंसर। अब देखो बेस क्या है हमारे पास, बेस तो है हमारे पास बी, बेस क्या है बी, लेकिन हाइट क्या आपके पास ए है, नहीं बिल्कुल नहीं ए है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इस वेक्टर ए को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस वेक्टर ए का आप कॉम्पोनेंट ले सकते हो y के लॉन्ग। देखो तो इस वेक्टर का आप कॉम्पोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में y sin थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से इस वेक्टर का कंपोनेंट लोगे अगर बेस के लॉन्ग तो क्या हो जाएगा a cos थीटा। तो h इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, h इक्वल टू आ गया a sin थीटा। तो यहाँ पे सिंपली आप डाल दो, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 1/2 बेस के यहाँ पे क्या डाल दोगे b
और ए की जगह पे एडी की जगह पे क्या डाल दोगे, यानी हाइट जहां पे होगा वहां पे हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। यहाँ देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा की जगह पे आप क्या डाल दोगे, ए बी साइन थीटा की जगह पे डाल सकते हो ए क्रॉस बी अपॉन 2, और इन सभी का आप मॉड ले लो क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता। उसी तरह से दूसरा हमारा टॉपिक है, आप यहाँ समझने की कोशिश करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह। तो मैं इसको अगर मैं बी बोलता हूं और इसको मैं ए बोल रहा हूं, अगर मैं इसे ए बोल रहा हूं, एंगल दोनों के बीच का है थीटा। देखो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलता हूं एच। फिर से सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, ए का कंपोनेंट लोगे वाई के लोग तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और इधर नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह पे बी डालोगे और हाइट की जगह पे क्या डालोगे ए साइन थीटा। अब देखो इसे लिख सकते हो आप लोग ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा की जगह पे सिंपली आप क्या लिख सकते हो ए क्रॉस बी, और इसका मॉड ले लो क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन 2। और लास्ट हमारा टॉपिक है आप तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर वेक्टर इसे मैं ए बोलता हूं और इसे मैं वेक्टर बी बोलता हूं, दोनों के बीच क्या है एंगल थीटा, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ए के लॉन्ग, यानी इसका हमें कंपोनेंट ले सकते हैं, ऐसे ही समझ सकते हो। तो इसके लॉन्ग हम लिखते हैं, अगर बी को हम इसके लॉन्ग लिखते हैं तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी वेक्टर बी को हमें लिखना है ए के लॉन्ग, लेकिन बी के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, उसका सिंपली फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है। अगर इस वेक्टर का लिखना है तो लिखो बी वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर क्यों लेना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में से डायरेक्शन बताता है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इसके लॉन्ग कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर ए का बताएगा। राइट, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इस वेक्टर को हमें इसके लॉन्ग लिखना है, इस वेक्टर को सिंपली लिख दो, लेकिन डायरेक्शन आप कहां से लोगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, तो डायरेक्शन मिलेगा इस वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर में से डायरेक्शन बताता है, तो यहां से आपने डायरेक्शन निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर को आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला ये भी हुआ, एक फॉर्मूला ये भी हुआ। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। अब बोलोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपने पढ़ाया है, स्क्वायर प्रोडक्ट में लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा अपॉन ए से ये कैंसिल, तो बी कॉस थीटा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन इस केस में क्या है, अगर मैं इस एंगल को यहां पर लाऊं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0, और 0 के केस में क्या हो जाएगा कॉस 0 होता है 1। तो आपको क्या याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ये वाले फॉर्मूला याद रखने हैं, और इसी का आप लिख सकते हो ए डॉट बी कॉस थीटा, वो भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। मैंने क्वेश्चन पहले ही बोला था, करवाना चाह रहा था, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन निकालना है, इस वेक्टर का जो दिया गया है 2i + 3j + 2k, किसके अलोंग निकालना है। तो देखो इसके अलोंग निकालना है, बी वेक्टर के अलोंग i + 2j + k। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के अलोंग निकालना है। तो क्या मैंने बोला था कि इस वेक्टर को आप सिंपली लिख दो प्रोजेक्शन के लिए, और इसका आप यूनिट वेक्टर लिख दो। इसका यूनिट वेक्टर क्या लिख दोगे, तो मैंने यही बताया था, इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, इस तरह से कर सकते हो। मैंने यही तो यहां बताया है, देख सकते हो ए डॉट बी अपॉन ए। तो यहां देखो इसका निकालना है इस वेक्टर के लॉन्ग, तो इस वेक्टर को सिंपली लिख दो, और इसे सिंपली लिखकर आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। डॉट प्रोडक्ट किस तरह से होता है, आई का आई के साथ तो क्या हो जाएगा 2, जे का जे के साथ हो जाएगा 6, के या के के साथ क्या हो जाएगा फिर से 2। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √1 + 4 + 1, तो √5 हो गया, क्या हो जाएगा यहां देखो, सॉरी यहाँ पे √6 हो जाएगा, 10/√6। √6 से ऊपर आप मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा
10√6/6 कैंसिल कर दो 2 से, और 3 टाइम्स या 5 टाइम्स 5√6/3 ऐसे आंसर निकाल सकते हो। अब मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप इस तरह से नहीं निकाल सके, चाहते हो कि क्या इसमें और मॉडिफाई आप कर सको, देखो मैंने अगला फॉर्मूला यहाँ पे क्यों मिटा दिया है, जैसे मैंने लिखा था क्यों मिटा दिया, ऐसा ही मैंने इसलिए मिटाया था ताकि आप इजिली समझ पाओ कि यही फॉर्मूला से आप काफी कुछ कर सकते हो। तो जरूरत नहीं था कि आप इस क्वेश्चन को कर सको। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, a = 2y + 3j + 2k और b वेक्टर = i + 2j + k, यही क्वेश्चन था ना। मैं क्या बोल रहा था, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे क्या लिख सकते हो आप, देखो ab cos थीटा, ये तो होता है a.b = ab cos थीटा अपॉन a से कैंसिल, b cos थीटा, तो यहाँ पे देखो mod ऑफ b cos थीटा, यहाँ b कौन है, जो वेक्टर ऊपर वाला वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा है, तो b यहाँ पीछे माना है क्योंकि मैंने ऊपर वाला दिया है, इसका प्रोजेक्शन इसके लॉ निकाला है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन इसके लॉ निकालना है। और आपको अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे आप b ले लो, यहाँ पे ले लो, समझ रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका आप प्रोजेक्शन निकालो इसके लॉ, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे a है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ, एक मेथड मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो क्या हो गया 9 + 8 17। अब cos थीटा क्या होगा, दो वेक्टर अभी के मैं एंगल बताया था निकालना, क्या होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन रूट a² + b² + c², तो यहां से हो गया √17, यहां से क्या हो गया √a² + b² + c², 2 4 + 1 5 + 1 6, समझ रहे हैं, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √a1² + a2² + a3² इंटू √b1² + b2² + b3²। उसी से मैंने किया, यहां से क्या आ गया, देखो आप यहाँ पे 10/√17 इंटू √6, क्या है cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो cos थीटा हमने क्या निकाला है 10/√17 इंटू √6, कैंसिल आउट हो गया, देखो 10/√6 आया है, वहां भी यही आया था, तो क्या हो गया 10√6/6, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, यहाँ पे किया 5 टाइम्स 5√6/3। लेकिन मैं क्या बोला हूं, इतना करने से बेहतर है कि आप क्या करो a.b वेक्टर अपॉन a वेक्टर, फिर से बोल रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इसके लॉ, तो इस वेक्टर को आप सिंपली लिख दो, इस वेक्टर को आप सिंपली लिखो, वेक्टर ए को सिंपली लिखो, लेकिन डायरेक्शन कहां से आएगा, तो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये मैंने इस तरह से लिखा है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, क्योंकि यहां से यूनिट वेक्टर निकल रहा है, यहां से यूनिट वेक्टर निकल रहा है और ये वेक्टर है, तो फाइनली इस वेक्टर को आप इसके लॉ में लिख सकते हो। देखा मैंने किस तरह दो मेथड से निकाला है, तो यहाँ पे आके आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाता है। आप पूरा वेक्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो ताकि हम 3D स्टार्ट कर सके, नहीं तो मैं क्या होगा, मैं 3D में दौड़ता रहूंगा, आप वेक्टर करते रह जाओगे। तो 1-2 दिन का समय जल्दी से लेकर आप वेक्टर को कंप्लीट करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।